5 चीजें संसार में दोबारा मिल जाती हैं, क्या क्या? सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। सुत यानी कि पुत्र, बित यानी धन, नारी यानी स्त्री, भवन यानी घर, और परिवारा यानी परिवार, ये चीजें दोबारा मिल जाती हैं। कल क्लास देखते हैं। भैया जीएफ लूडो खेलने के लिए बुला रही है, एक चांस खेल के आया। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, जो खेलने जाओ। लूडो खेलने, मैंने सोचा लूडो से खेलने को बुला रही है। ओहो भाई, मैं आपको रिजल्ट भेज दूंगा। अरे नहीं, मैं मतलब समझ गया सेवाकांत भाई, तो मुझसे ही तो पढ़ा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। बहुत पुरानी बात हो गई ना, 2022, मतलब तू 1 साल पहले पढ़ा था, तो इसलिए मुझे ध्यान नहीं आया। 23 में पढ़ा था, तो अभी मुझे ध्यान आ गया अच्छे से। 22 में तो मैंने ही 12th की थी, 23 में पढ़े थे तुम। 2 साल पहले तो मैंने ही 12th की है। अभी कौन सी रिपीट करना? सुत बित नार भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। समय रहना, अरे समय में रहना से तुलना मत करो, है ना। मेरा अपना अलग ह्यूमर है, मेरी अपनी अलग सोच है ना। किसी के जैसा क्यों बनना है मुझे खुद बनना है अपने आप जैसा। तो देखो, यानी सुत यानी पुत्र, बित यानी स्त्री, सुत बित यानी धन, और नारी यानी स्त्री, भवन यानी घर, और परिवारा परिवार, ये सब चीजें दोबारा मिल जाती हैं। ये सब चीजें दोबारा मिल जाती हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं? दोबारा मिल जाती हैं। अब देखो, अब एक और चीज। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ कि कौन से वृक्षों को ढीठ कहा गया है? कौन से वृक्षों को ढीठ कहा गया है? ढीठ बताओ, ढीठ किसे कहा गया है? बेटा भवन, नारी, घर, पैसा, है ना? है ना? हाँ कह गए। चलो बताओ जल्दी से, कौन से वृक्षों को ढीठ कहा जाता है? ढीठ, ढीठ जानते हो? ढीठ होता है ना, ढीठ बच्चा, है ना, एकदम बेशर्म बच्चा, बेशर्म। कौन सा वृक्ष है बेशर्म, बताओ। चलो भाई मैंने रोका है तुझे, तू जा ना, इधर जहर खाने के पैसे नहीं है, तू जा। भैया आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन चालू करवा ना भाई यार, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन चालू नहीं करवानी मेरे को। ये तो 12th के बहुत सारे बच्चे ये लगे थे कि भाई तुम ही मेरे तुम ही मेरे अंधे की लाठी हो, यानी एकमात्र सहारा हो। तुम ही मेरे अंधे की लाठी हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे ये हो, तुम मेरा करवा दो। मतलब बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है करवा देते हैं। अब करवाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है? ऐसे ही मैं लिख के डाल दूँ तो ना तुम्हें समझ में आएगा और ना हमें समझ में आएगा। तो थोड़ा बहुत ये है कि मतलब करवा देते हैं, तो उससे मतलब वो भी हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, हमारा भी थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हो जाएगा, तो मन हमारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा। हम भी पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, और थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी चल जाएगा, है ना। जैसा विलेज ब्लॉगर बोल रहा था अभी, खर्चा पानी भी तो चलाना है भाई। शिरीष के फल, शिरीष के वृक्षों को क्या कहा जाता है? ढीठ कहा जाता है। ढीठ किसे कहा जाता है? शिरीष के वृक्षों को कहा जाता है। शिरीष के वृक्षों को ढीठ कहा जाता है। अब ओटी चलेंगे यहाँ पे जबरदस्त तरीके से, और जो डरता है वो भाग जाए, जो डरता है वो भाग जाए। पार्टी, ओटी की पार्टी चलेगी यहाँ पे कुछ देर तक, 1 सेकेंड, है ना। हैं ले भाई, ओहो, चलो अगला क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? 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 क्लास चलेगी अभी